ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, तो अगर एपी में होता था तो बीच वाले नंबर को क्या बोलते थे? तो एवरेज b इक्वल टू मतलब इधर उधर का सम अपॉन। हाँ, तो उसका नाम क्या था? बीच वाला टर्म जो था उसका नाम क्या था? कॉमन से अरे इसको देख के तो बता दो कम से कम, पढ़ो नाम क्या लिखा है? मीन सर, मीन। इसका नाम क्या लिखा है? मीन सर, ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, तो उसका नाम क्या होगा? अरिथमेटिक मीन। बच्चे पूछ रहे थे। हाँ, तो बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन, है ना। और वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? a प्लस सी बाई 2। और फिर उसी से आप निकाल सकते थे 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन, उनका एवरेज, 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन, उनका एवरेज, 3 नंबर का, 4 नंबर का, n नंबर का एवरेज निकालना रहता है। इसी तरह से अगर जीपी में है तो बीच वाला नंबर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। बी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो क्या रिलेशन आएगा? तो हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किसके बराबर होता है? थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए सी। तो बी कितना आ जाए? रूट ए सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लो, ठीक है। तो बीच वाला नंबर आ जाएगा जो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ठीक है। यहीं से मैं बता सकता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स की बात करें अगर, 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर, मान लो एक्स वाई है, कोई भी 2 नंबर, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा? रूट एक्स वाई। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई जेड, तो देखो यहाँ सेकेंड रूट लिखा हुआ है, ये समझ में आता है? इसको सेकेंड रूट पढ़ता है। तो अगर 3 नंबर आ जाएंगे तो इसका थर्ड रूट हो जाएगा एक्स वाई जेड। जैसे वहां पर 3 नंबर है तो डिवाइड किससे? 3 से करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर है तो किसका थर्ड रूट हो जाएगा? पावर 1/3। इसी तरह से अगर मान लो n नंबर्स हैं a1 से लेकर an तक, तो कितना आएगा? n रूट। तो a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेकर an के जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करेंगे और रूट कौन सा आएगा? nth रूट। इसमें डिफरेंस पता है ना? इसको क्या बोलते हैं? और इसको थर्ड रूट ab। ये क्या लिखा हुआ है? ab की पावर कितनी है? 1/3। ये क्या लिखा है? ab की पावर 1/2 और 3 आगे लिखा। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1/n। ठीक है। इसी में आता है अगर इंसर्टिंग n inserting n geometric means between a and b। तो 2 नंबर के बीच में हमने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, इसी तरह से 2 नंबर के बीच में आप n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हो। तो मान लिया कि ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो है g1 g2 g3 से लेकर gn तक। तो अगर ये इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन है तो बताइए a g1 g2 से लेकर gn और ये b, ये कौन सी सीरीज में होंगे? जीपी में होंगे। वहां अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते थे तो बीच में अरिथमेटिक मीन लगा दिया a1 से लेकर an तक, तो पूरी सीरीज किस में आ जाती थी? AP में। तो यहाँ पर ये सीरीज किस में आ जाएगी? जीपी में आ जाएगी। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, किसी भी जीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना? कॉमन रेशियो चाहिए। उस केस में कॉमन डिफरेंस चाहिए रहता है, इसमें कॉमन रेशियो चाहिए। फर्स्ट टर्म तो पता है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला होता था, क्या होता था? b minus a upon n minus 1 ना, b minus सेकंड से b minus a upon n plus 1 n plus 1 होता है।
और n क्या होता है? नंबर मतलब ये दोनों मिला के नंबर, मिला के नहीं, हटा के, इन दोनों को हटा के जितने ज्योमेट्रिक मीन है, जितने अरिथमेटिक मीन है ना, याद कर लीजिए एक जगह लिखिए। तो ऐसे निकाल देते हैं, मतलब सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म पता नहीं था, तो उसमें d कैसे निकालते थे? b माइनस a अपॉन n प्लस 1, और n क्या है? a और b को हटा के, और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता था? n by 2 a प्लस b, उसमें भी हटा के, है ना? तो उस तरह से ये किसका सम था? हाँ, n अरिथमेटिक मीन्स का सम था वो, है ना? n अरिथमेटिक मीन्स का सम था। तो ऐसे याद रखिए कि अगर मान लीजिए दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो उन n अरिथमेटिक मीन्स का कॉमन डिफरेंस कितना? b माइनस a बाई n प्लस 1। ऑब्वियस सी बात है, n किसका रखोगे? उसी का रखोगे। उन n अरिथमेटिक मीन्स का सम n by 2 a प्लस b, ठीक है? अब बाद में a भी लगा दोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? तो आपको सेम है, ठीक है? इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन में भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर जो सम निकालेंगे वो a और b को मिला के आएगा, उनको मिला इसमें नहीं उसमें बस उसी का आएगा, हटा के उसको। a और b को हमें जरूरत ही नहीं है ना, वो तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो। a1 प्लस an, a1 से लेकर an तक का सम आता है n by 2 a प्लस, उसमें देखिएगा प्रूफ में बताया था। तो यहाँ पर देखो लास्ट टर्म, तो कौन से नंबर का टर्म है ये भी? gn प्लस कौन से नंबर का टर्म है ये भी? n प्लस 1 टर्म। फिर से देखो n माइनस 1, अरे माइनस क्यों हो जाएगा? अरे वही तो सर हम सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं। इधर देखो कितने टर्म है, गिन नहीं पा रहे। n प्लस 2, हाँ, ये कितने हैं? ये n टर्म्स है, ये एक हो गया, n प्लस 1 हो गया, तो ये कौन सा टर्म हो गया? n प्लस 2 टर्म, उसमें बताया। तो tn प्लस 2 टर्म कितना है? p, और n प्लस 2 टर्म, तो gp का nth टर्म क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1, ठीक है? तो n प्लस 2 टर्म क्या हो जाएगा? a r की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, तो a r की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से कॉमन रेशियो निकालना है, r की पावर n प्लस 1 b बाई a, तो कॉमन रेशियो आता है b बाई a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। बताइए समझ में? उसमें क्या आता था? कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस आता था यहाँ पर b माइनस a अपॉन n प्लस 1, यहाँ कॉमन रेशियो तो b बाई a आया, और इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 आया। बस ये आ गया, तो ये कॉमन रेशियो आ गया। तो कॉमन रेशियो पता चल गया, तो अब हम सब निकाल सकते हैं। g1 क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ar, है ना? इसी तरह से g2 कितना हो जाएगा? ar स्क्वायर। अब हमें तो ये पहला पॉइंट हो गया कि कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद इनका सम निकालना है, तो लिख लीजिए, इतना लिखते हैं।
कितना है G1 से लेकर Gn तक का सम। तो निकाल लेंगे, हमें सारे टर्म्स पता है, जरूरत नहीं है निकालने की। कॉमन रेशियो बस याद रखिए। क्वेश्चन है एंड 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। एंड 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? R बस सीधे सीधे जल्दी से 16 25 सर 10 20 40 और सर फिर 16 5 10 20 40 से सी कॉमन रेशियो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 4 है ना, 4 प्लस 1 5 तो आ जाएगा 32। यस 2 आ जाएगा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो पहले टर्म अगर 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं सर 5 है ना ER आएगा कॉमन रेशियो आ जाएगा R सही है। R यस सर 5 दूनी 10 सर 10 से स्टार्ट होगा ना सर। तो ये तो सर 5 है ये हाँ, 5 ये है 5 है, 5 तो 5 2 are 10, 10 2 are 20, 22 are 40 and 42 are 80 और 82 are 160 लिखा हुआ है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 फॉर एनी two positive numbers, for any two positive numbers a and b, any two positive numbers a and b, am greater than is equals to gm. If am greater than is equals to gm, इसका मतलब है a बराबर b। if AM equals तो देखो ये क्या है, इसको समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है APG-PHP में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी दो आपने नंबर लिए और दोनों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव, आपको बताया गया क्वेश्चन में कि दोनों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो दो नंबर का आप अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, एवरेज और ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हो। तो ऐसा बोलते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आएगा अगर वो दोनों नंबर अलग अलग, ठीक है। अगर दोनों नंबर अलग, अगर दोनों नंबर सेम हो गए तो उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने लिया 8 and 2, ठीक है। तो 8 and 2 का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो कितना आएगा? 10/2 आ जाएगा 5। और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? √8 into 4। आगे am greater than gm आ गया, है ना। अगर मैंने दो नंबर ले लिए 4 and 4 दोनों सेम है तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालो,
प्लस 4/2 8/2 4 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो √4 × 460 ये भी 4 आ गया है ना। बताइए समझ में कि नहीं। तो अगर दो नंबर है पता नहीं हमें कि सेम है कि नहीं, तो आप क्या कंडीशन लगा सकते हो कि उनका am greater than is equals to gm। किसी तरह से अगर पता चल गया कि वो दोनों नंबर सेम नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाएंगे। और अगर हमें ये पता चल गया कि इक्वल है तो हम क्या लगा सकते हैं, am is equals to gm। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बस पॉजिटिव होने चाहिए दोनों नंबर। देखो ऐसे भी तो सर क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने नोट लिखवाया है। इसी बात को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर n पॉजिटिव नंबर्स। तो a1 a2 a3 से लेकर an तक, तो ये n पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए भी क्या होगा, am ग्रेटर देन gm होगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इनइक्वालिटी करके कुछ आ रहा होता है, इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो उसकी स्टार्टिंग यहां से की जाती है am ग्रेटर देन gm से। काफी सारी चीजें इससे प्रूव होती हैं। तो इनका अरिथमेटिक मीन कितना है इन नंबर्स का, n/2 a1 प्लस a2 से लेकर an और डिवाइडेड बाय n। ये बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन कितना है, nth रूट a1 into a2 into an सबका मल्टीप्लिकेशन, ये कंडीशन ऑफ क्लास। जहां पर भी नंबर्स पॉजिटिव दिए जाए और कुछ इनइक्वालिटी पूछ रहा है तो ये जरूर क्लिक करना चाहिए। कहीं पर भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये आना चाहिए। वाले लाया कॉपी शेड्यूल जिसमें बनाया था, तो दिखाऊंगा क्या किया पिछले एक हफ्ते। रात भर नहीं बन रहे, 2 दिन से सर मैं घर पे ही नहीं था। उसको शेड्यूल बनाइए, कॉलेज उसको करिए, पापा से साइन करवा के देते कल मुझे चाहिए। करो, हो गया। तुम लोग कोई बनाया था मैंने शेड्यूल? हाँ सर, नहीं मेरा बताइए। मैं तो सर बताऊँ सर, रोज कॉल सवेरे सर फीडबैक दे दिया करूँगा व्हाट्सएप। वापस साइन करो। नहीं सर, सेल्फी के साथ देंगे फीडबैक और क्या। सेल्फी चाय करो। हम सर सोचते हैं सर, कभी कभी भेजते हैं सर सुबह। इसमें क्या निकालना है सर, मिनिमम वैल्यू और कैसे होगा हाँ सर। देखो, तो ये नंबर पॉजिटिव है, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। यहीं से क्लिक करना चाहिए कि m ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सोचना है कि क्या कैसे लगाएं कि ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाए। तो मान लीजिए मैंने दो नंबर क्या मान लिए, अच्छा x की वैल्यू वैसे निकालेंगे, कैसे मिला है? x की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर x पॉजिटिव रख रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव बहुत कुछ रख सकता हूं, सबसे कम कितना आएगा, 1। तुक्का न लगाए, तुक्का न लगाए। सबसे कम तो सर नहीं आता। देखो इधर देखो, इधर देखो, तो मैंने दो नंबर मान लिए 4x and 9/x, ठीक है। दो नंबर मान लिए, दोनों नंबर पॉजिटिव है,
दुनिया के कोई भी दो नंबर लीजिए और ये लगा दो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं am ग्रेटर देन gm लगाता हूं, ठीक है, तो बताओ ये तो सर अरिथमेटिक मीन कितना होगा इन दो नंबर का। इनको एक नंबर की तरह देखिए, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 4x प्लस 9/x डिवाइडेड बाय 2। ये बात आई समझ में? यस सर। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, अंडर रूट 4x इंटू 9/x का 6 आ जाएगा। रूट। तो x से x कट गया, 36 का रूट कितना आएगा 6। तो 4x प्लस 9/x और 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये हमेशा किससे बड़ा है, 12 से बड़ा है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 12। आई बात समझ में? नोट करो, क्या कह रहे सचिन? नोट करो। सचिन सर कुछ कह रहे थे आप? इसमें प्लस ऊपर लगा तो समझ नहीं आ रहा। कहाँ प्लस लगा, मतलब क्वेश्चन में प्लस लगा तो इसलिए तो समझ ही नहीं आ रहा उसको करना। हाँ, तभी तो वो एक्सप्रेशन बनेगा ना। नहीं तो क्वेश्चन फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। इफ BC is equals to 16, find। सर इसमें मतलब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लगाना है कि केवल इक्वल टू लगाना है? इक्वल टू लगाना है, कुछ ना बताओ, कुछ ना बताओ। ना ये दो नंबर सेम नहीं है ना। इक्वल टू किसके लिए होता है, अच्छा, सेम। मतलब तो सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, सेम हो चाहे ना हो। करो ये वाला क्वेश्चन। सर 32 नहीं सर, 4 दूनी 8 8। कौन कौन से दो नंबर ले लेंगे, बी और सी। बी एंड सी, क्योंकि ये बनना चाहिए। तो इनका अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, b प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन रूट कितना आ जाएगा, bc। रूट bc कितना है 16, 16 का रूट 4, तो b प्लस सी आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। If 2a plus b is equals to 6, a और b दोनों ही पॉजिटिव है, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b एंड ab। दो क्वेश्चन है, a स्क्वायर b और ab दोनों की ही आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। -6 सोचो, ये चीज बननी चाहिए। हमारे हिसाब से ए, जब ए भी लेंगे तो ए और बी ले लेंगे, जब ए स्क्वायर भी लेंगे तो ए स्क्वायर बी ले लेंगे, ए स्क्वायर एंड बी। करके देखो, a/3 b/6 हमारे ख्याल से बहुत देखो, पहली बात तो यहाँ से सोचो। हाँ सर, हमने 2a और b ले लिया। आगे से पहली बात तो ये सोचो, ये चीज कैसे दिखेगी, इसकी जगह पर ये रखेंगे हम, पहले ये दिखना चाहिए हमें इक्वेशन, तब उसकी जगह 6 रख पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें दो नंबर क्या लेने चाहिए, सर मैक्सिमम वैल्यू एक तो 2a लेना चाहिए और b लेना चाहिए। ये बात है समझ में, है ना। तो फॉर 2a एंड b, तो इसके लिए रूल लगाया, कितना हो जाएगा 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है ना। इधर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, रूट ए बी। रूट 2a। हाँ सर। आई बात समझ। अब इसकी जगह पर, क्योंकि ये जब तक नहीं बनेगा तो आप उसको 6
दिया इसकी जगह पर 6/2 कितना आ गया 3 ग्रेटर देन √2ab। तो यहाँ से √2ab तक ab की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, तो 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2ab कर दिया 2 से डिवाइड, तो 9/2 लेस देन ab। बताओ ये क्या लिखा है ab के टर्म्स में, अगर सोचे तो ab क्या है 9/2 से छोटा है, तो ab अगर हमेशा 9/2 से छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मतलब 3/√2। भैया रूट कहाँ से आ गया ये बताओ। हमने ऐसा तो वो करा ही नहीं। हाँ तो करेंगे तो रूट की वैल्यू निकलेगी ना फिर तो। अच्छा ए बी अकेला निकालना, सॉरी 9/2 इसमें कहाँ रूट लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 9/2। बात है समझ। अब ये सोचो ये कैसे बनेगा, a स्क्वायर भी कहाँ से आएगा, क्या नंबर लिए होगा कि a स्क्वायर भी बनेगा, ऐसे सोचना ये भी यूटिलाइज a स्क्वायर b भी आ जाए और ये भी यूज हो जाए। सर जैसे सर इधर उधर स्क्वायर किया था सर, एक बार और कर, वैल्यू रख ले सर अगर ए से मल्टीप्लाई सर, b की जगह वैल्यू रखते हैं कि 6 - 2 है, कहाँ रखोगे तब आ जा, a स्क्वायर बन गया, लेकिन b चला गया। सर अगर सर ए से मल्टीप्लाई कर दे सर इधर उधर तो इधर भी a आ जाएगा, 2a² और वो सर कैसे भी करके उधर भेज देंगे। तो 2a² प्लस b की वैल्यू क्या रखोगे, तो सर पहली है सर। सर बी सर उधर ले जाएंगे तो अपॉन में ए भी तो हो जाएगा, इसको किधर ले जा रहे हो, मतलब सर जैसे बी से ए से सर मल्टीप्लाई कर दिया हाँ तो सर, a स्क्वायर यहाँ बन गया, यहाँ पर a आ गया, इसको नहीं छेड़ना है, उसको ये हटाना है, कैसे करें देखो मैजिक दिखाते हैं आपको। लेट 3 नंबर्स a, b, ये तो सर्वर से आउट का सवाल तो कैसे आता। ठीक है, इसके लिए लगा दिया मैंने am ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू g। तो am कितना हो जाएगा 2a प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 3 और gm क्या होगा, तो gm आएगा कोई सर अंडर क्यूब रूट a इंटू b। अब रख दो यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, कट गया 3 2 से 6 8 आएगी। हाँ ये बताइए समझ। यस सर। तो 2 आ गया ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू थर्ड रूट a स्क्वायर b, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो a स्क्वायर b हमेशा किससे कम है 8 से कम है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई सर जब मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो हमेशा g की पूछी जाएगी और जब मिनिमम पूछी जाएगी तो a की पूछी जाएगी। आ रहा है समझ में ना। बस यही सोचना है कि इसको कैसे लिख दें कि मल्टीप्लाई करने पर वो बन जाए और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये करो। इस पर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें जरूर होंगे। लगभग बन है, लगभग नहीं बन है। तो बेसिक बताइए क्या नंबर लेंगे, सर नहीं ले लेंगे सर, रुक जाओ। ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, हाँ ये बनना है, नहीं तो क्या नंबर लेंगे कि ये भी आ जाए, जी ले लो सर, क्या लेंगे ए स्क्वायर लिया तुमने, नहीं अभी सर कर ही रहे तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3।
थर्ड रूट ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे? सर इनकी सर वैल्यू जो दी नहीं सर, तो ए स्क्वायर नहीं लेंगे ना सर, 2a और 3b और 2c लेंगे फिर। 2a 3b और 2c लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा थर्ड रूट? सर 2a 3b 2c। यस सर, ये तो बनाएंगे। बताओ। ए 2 बार लेंगे, बी 3 बार, सी 2 बार। हाँ, तो a प्लस a, b प्लस b प्लस b। सर जी तो कहना चाह रहे थे सर। नहीं कह रहे। अब तो समझ गए। बताओ अरिथमेटिक मीन के लिए किससे डिवाइड करें? 7। और ये ग्रेटर देन क्या होगा? सर इसी से सर कौन सा रूट आएगा? 7 का 7th रूट। और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर दिख जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1, मतलब 7। 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, पावर 7 कर देना, तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर 1 से हमेशा कम है, तो मैक्सिमम ये सोच रहे थे कि 7 आएगा तो फिर कैसे भूल जाएंगे 7th रूट, लेकिन बना गया। कोई दिक्कत नहीं। 2 आता तो क्या 2 की पावर 7 आ जाता। हमें 2 तक है तो ठीक था, अगर 3 4 5 5 आता तो फिर दिक्कत हो जाती। एक और क्वेश्चन करवाते हैं इसका। A स्क्वायर बी सी स्क्वायर। इक्वल्स टू 5 तो सब बना जाएगी। चलो छोड़ो, अगले नहीं डालो। हेड डालिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में HP बोलते हैं। पढ़ा है आज तक? हाँ सर, हाँ पढ़ा है। वो उन पे सर क्या होता है? अरे सर क्या होता है? HP सर AP काउंटर है। देखो बहुत ही सीधी सी सिंपल सी बात है। अगर A1 A2 A3 A4 AN तक इज एन AP, अगर ये AP बना रहा है, ठीक है, तो इसके हर एक टर्म का उल्टा कर दो, तो 1/A1 1/A2 1/A3 से लेकर 1/AN तक क्या बताएगा? विल बी अ GP, विल बी अ HP, विल बी अ HP। ठीक है, AP की सीरीज के हर टर्म्स को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? HP। एग्जांपल के लिए 2 4 6 8, ये कौन सी सीरीज है? AP। तो इसका उल्टा 1/2 1/4 1/6 1/8, ये क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड HP। 1/A1। स्टैंडर्ड AP क्या होती है? ये थोड़े AP है, देख के AP लगना चाहिए। अरे A प्लस D A प्लस 2D। स्टैंडर्ड फॉर्म HP क्या बन जाएगी? 1/A 1/A प्लस D 1/A प्लस 2D, और nth टर्म क्या हो जाएगा? 1/A प्लस n माइनस 1D। ये HP का nth टर्म होता है, ये HP है। इसमें क्वेश्चन इस सबसे आते नहीं है HP से, मतलब nth टर्म में नहीं आते हैं। इसमें जो आता है वो ये है। अगर ये पूछते रहते अगर ये सीरीज है
अगर ये HP में है तो बताओ P को क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन ऑफ A and C, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन, तो P की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। देखो अगर ABC HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? AP में होगा। और AP में कंडीशन क्या होती है? बीच वाले का डबल, अगल बगल के सम के बराबर होता है। इसमें एलसीएम ले लिया AC, ऊपर आ जाएगा A प्लस C, दोनों तरफ कर दिया रेसिप्रोकल, B/2 कितना आ जाएगा? AC अपॉन A प्लस C, तो B कितना आ जाएगा? 2AC अपॉन A प्लस C। इसको याद रखना, दो नंबर का हार्मोनिक मीन कितना होता है? 2AC अपॉन A प्लस C। नोट करिए। यहां से आप लिख सकते हो हार्मोनिक मीन, दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा? ए बी कोई दो नंबर है, तो ये दो नंबर कौन से हैं यहाँ पर? A एंड C है ना। A एंड B की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2AB अपॉन A प्लस B। तो ये याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। HP के नाम पर बस यही चलता है, और इसका कोई nth टर्म निकालने के लिए नहीं आता है, और इसका कोई n टर्म्स का सम निकालने के लिए नहीं आता है। अगर आ भी जाए तो सीरीज दी है, बोल दिया nth टर्म निकालो, उल्टा कर दो, AB वाला फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म, AB वाला SN लगा दो, AB वाला SN नहीं लगेगा, तो उसका वो सब निकालने के लिए आता है। बस ये हार्मोनिक मीन से रिलेट करके इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन लिखिए। थर्ड, सिक्स्थ and last term, third, sixth and last term of an HP are 1/3, 1/5, and 3/203. Find number of terms. HP की ये तीन टर्म्स दिए हुए हैं, थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म और लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने, अगर HP का ये थर्ड टर्म है तो इसके साथ जो AP आएगी उसका थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? सर 3। हाँ, और उसका सिक्स्थ टर्म 5 हो जाएगा और लास्ट टर्म हो जाएगा। बस इसको AP के टर्म्स लिख लीजिए, तीन टर्म्स, फिर आपको सब पता है, उसका nth टर्म निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 होता है। A plus 2D is equal to 3. A plus 5. D की वैल्यू आ गई 2/3। हाँ, Last term. Those are cumulative 2. तो जितने टर्म्स AP में होंगे उतने टर्म HP में होंगे, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बस तो AP का क्वेश्चन बन गया ये। तो AP का थर्ड टर्म दिया, सिक्स्थ टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं AP में? n की वैल्यू बता दो। वैसे उसमें आ रही फ्रेंड्स 97। रिएक्शन में आ रहा n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, गलत किया, सरासर बेस किया आपने।
के भी क्या गलत कर दिया फिर? क्या लिखा लास्ट में? लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या लगाया? टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। हाँ, तो ए कितना रखा? 5/3, n माइनस 1 टी कितना रखा? अरे सर वो मल्टीप्लाई आ गया? डी आया अभिजीत? यस सर, डी तो बहुत पहले आ गया था। और ए कितना है? ये 5/3। हाँ, बस खत्म हो गया। 95 सर ए की वैल्यू 100 आई सर। हाँ हाँ? हाँ, a प्लस n माइनस 1 डी आ गया सर। ए आ गया 2/3 5/3। 3 एलसीएम लेके काट देना। सर 99 203 माइनस 2 100 टर्म 201 है ना? और 5 से डिवाइड कर दो। नहीं सर गलत कर दिया सर। 2/3 की जगह 5/3 होगा और 5/3 की जगह 2/3। 2 कट गया। 203 माइनस 5 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 2 99। तो n माइनस 1 अगर 99 है तो n कितना आ जाएगा? 100। क्वेश्चन लिखिए। सर डी की वैल्यू में सर मतलब अगर इसको ए बी बना के करते हैं सॉल्व तो आंसर तो वही आना चाहिए। हाँ, और क्या? देखो if a b c are in hp then b plus a upon b minus a plus b plus c upon b minus c, इसकी वैल्यू बतानी है। ये नहीं सर मेरी सर डी की वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है। 6th टर्म दिया हुआ है a plus 5d। मैंने a plus 3d को लिखा, a plus 2d को उसे पढ़ लिया। 2d क्यों? आप ही बताइए। थर्ड थर्ड टर्म अच्छा a plus 2d 3 तो सही है। फिर d 2/3 बनेगा और a plus 5d कितना है? ठीक है सर। 5 minus 2 2/3 पूरा दिया 15 a plus कितना है? 2d है ना। और इधर 5 रख दिया है। ये है तो हाँ, देखो उसको कर सकते हो। अगर a b c h p में तो यहाँ पर एक रिलेशन क्या आ जाएगा? 1/1 b is equals to 2 2ac upon a plus c। ये यूज करना है आपको। HP में है तो ये याद आना चाहिए। 1/a वो नहीं याद आना चाहिए। 1/b 1/a 1/c ab में होगा। समझ में नहीं आया आगे क्या। वो होगा लेकिन उसको उसमें AP कंडीशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना? मिडिल टर्म वाला लगाओगे, ठीक है? तो इसको यूज करना है। D की वैल्यू यहाँ पर इतनी रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? MCQ अप्रोच बताते हैं MCQ में कैसे करना है। तो अगर ABC HP में है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ABC कोई भी 3 नंबर ले लो HP में, वैल्यू तो उतनी आएगी हमेशा अगर कांस्टेंट आ रहा है। तो आप क्या करो, 3 नंबर जो HP में है वो क्या मान सकते हैं हम? 1 2 3 1 2 3 HP में नहीं होते। AP में तो होते हैं। 1 3 5 तो AP में जो होगा वो HP में तो HP में भी तो हो जाएगा 2 4 1 3 5 नहीं आंसर। नहीं अब तो सर 1 2 3 क्योंकि वो बच्चा लिखी होता है। क्योंकि 1/1 1/2 1/3 AP में नहीं है, इसलिए 1 2 3 HP में नहीं है। अच्छा 1 3 5 तो हो जाएगा ना सर। 2 3 6 यही है सबसे दुनिया के आसान नंबर जो HP में है। 2 3 6 कैसे सर? 1 3 5 नहीं है। देखो 3 क्या बराबर है? 2AB 2 into 1 into 5/1 plus 5 10/6 नहीं है, नहीं आ रहा। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, लेकिन इसमें लगा के देख लो 3 किसके बराबर आना चाहिए? 2AB upon A plus B 6 2 8 यस सर। ठीक है। 4 दुनिया होती है 6 आगे, है ना? तो दुनिया के सबसे आसान नंबर, तो AP के लिए सबसे आसान नंबर क्या है? 1 2 3। अगर कहीं पर ऐसे चेक करना रखना है 3 नंबर जो AP में है 1 2 3। GP के लिए क्या है? 1 1 1 अरे बराबर नहीं रखो, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। 1 2 4 1 2 4 याद रखिए इसको, है ना? और HP के लिए क्या होता है? 2 3 6। इन 3 को याद रखेंगे, हमारे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, स्पेशली ये, क्योंकि ये नहीं क्लिक करता है।
2 3 6 1 2 3 1 2 4 ये तो आ जाएगा और फिर 2 3 और उसका मल्टीप्लिकेशन 6 जैसे कि आप करो। तो यहाँ पर रख के देखो ये 3 नंबर रख दो 2 3 6 इसकी वैल्यू 2 3 6 कितना आ रहा है बताओ जल्दी। पाँच प्लस 9 2 3 6 5 प्लस 9 सर 3 2 5 5 नहीं है प्लस अरे ऐसी देर में तो कॉपी में हो जाता 9 5 माइनस 3 8 आ रहा 2 आ रहा सर ऑप्शन बी दो आएगा। क्वेश्चन लिखो 8 2 आ रहा अरे कॉपी में कर लो यार 8 लगा 8 तो है ही नहीं उसमें आ ही नहीं सकता 8 कैसे नहीं आ रहा सर आ रहा अरे तुमने अब वो b अपॉन b माइनस c को छोड़ दिया शायद वो क्या करें? 3 आ रहा by multiplying by 2 in all the term in all the option multiplying by 2 option D is correct। क्वेश्चन लिखिए फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ सर सच में 8 आ रहा झूठ नहीं बोल रहा। कॉपी पे वर्ड आ गया हाँ यार इतनी ज्यादा दिमाग में इतना नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन लिखो पहले फिर देखते हैं कब से नहीं लगा इसको सोचो अच्छे से। सर कौन सा फॉर्मूला लगा ये बताइए डायरेक्ट वैल्यू उसी में रखनी है ना जो हाँ। पूछ रहा है नहीं आ रहा ठीक ठीक आएगा। b प्लस a 5 b Find माइनस 1 HM of root of the equation. Find harmonic mean of the root of the equation x square minus 10x plus 1 is equals to 0. ये लिखो हार्मोनिक mean of roots of this equation. Find the harmonic mean of तो इसके जो दो रूट्स होंगे उसका हार्मोनिक मीन बताना है। माइनस ए अपॉन बी प्लस ए 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 बी प्लस ए बी टर्म सर 3 ही तो है और a भी तो 3 2 तो है 5 हुआ सर 3 2 गया 1 बचा ये है ए ये है बी ये है C। हाँ सर ऐसे रखा है? है 3 प्लस 2 5 कहाँ लिखा ये 3 माइनस 2 1 सही माइनस और क्या लिखा बी प्लस सी 6 3 9 और बी माइनस सी 3 माइनस 6 बताइए इसके जो दो रूट्स होंगे उसका हार्मोनिक मीन बताना है। रूट्स निकाल रहे हैं और बेवकूफी है ना। निकलेंगे रख के देख ले x की वैल्यू में दो रूट्स मान लो क्या क्या मान लिए अल्फा बीटा तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा